एवरीवन, आई एम प्रियांजलि एंड प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने सीटेड में सिलेबस बताया और नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक हमारा था नंबर सिस्टम, तो उसमें स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में बताया और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो उससे रिलेटेड कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे आपके पास कोई डिजिट है, डिजिट 0, 1, 2, 6, 7 ऐसा कुछ डिजिट है। मान लीजिए पहले 0 नहीं है, पहले इसको ले लेते हैं कि आपके पास डिजिट है। अब इस डिजिट के हेल्प से आपको सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो चलिए देखिए, अगर इस डिजिट के हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट, इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है? 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, 6, 7। ये आपका इसके हेल्प से, इस 4 डिजिट के हेल्प से 4 डिजिट का हम लोगों ने सबसे 4 डिजिट का ये सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर यही हम बोल दें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7, 6, 2, 1। इसको ऐसे ही पीछे से लिख देंगे 7, 6, 2, 1 मीन सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ये हो गया 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो इसी के बेस पे जैसे और मान लीजिए कि अगर अब ये हमारे पास ये डिजिट था और मान लीजिए डिजिट कुछ है 0, 1, 3, 2, 9, 8। अब इसके हेल्प से कितने डिजिट है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। इसके हेल्प से अगर हमको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसके हेल्प से पहले तो लार्जेस्ट नंबर देख लेते हैं। लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए इस सारे डिजिट में से सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट को चूज करेंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 3, 2, 1, 0। ये हमारा तो इस नंबर के, इस डिजिट के हेल्प से 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया। अब इसी का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अब ये क्या ऐसे लिखेंगे? आप लोग सोचेंगे 0, 1, 2, 3, 8, 9। तो ये देखिए ये 0 आगे है, ये क्या ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हम हटा भी दें तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये 2, 2, 4, 5 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें तो बनाना था 6 डिजिट। तो ये क्या करेंगे? पहले 1 फिर 0 लिखेंगे। अब ये हमारा 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक, क्लियर है? अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो रिपीटेड होंगे, नहीं रिपीटेड होंगे, उसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 0, 1, 3, 4 का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? अब डिजिट क्या है हमारे पास? 0, 1, 3, 4। इसके हेल्प से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी, पहले लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 0। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1, 0, 3, 4। अब इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 0 - 4 6 और ये 7, 2, 3 3276। ये हमारा दिस इज द आंसर। तो देख रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। जैसे ये भी कह सकते हैं कि डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर लार्जेस्ट बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग में लिखते हैं। लेकिन हाँ, एक ये भी केस होता है कि अगर यहाँ 0 हो तो पहले इस 0 को एक डिजिट के बाद लिखेंगे। ओके, अब इसमें इसका आंसर मैंने माइनस कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 3276।
76। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इसका डिजिट चेंज कर दें, डिजिट को चेंज करके करते हैं इसका। और डिफरेंस की जगह अब सम करते हैं, डिजिट कुछ और लेते हैं और डिफरेंस की जगह सम करते हैं अब इसका। अब हमारे पास डिजिट है 3, 6, 3, 2, 5। अब इसके हेल्प से बनने वाला लार्जेस्ट नंबर, तो इसके हेल्प से बनने वाला लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट होगा हमारे पास, इसके हेल्प से बनेगा लार्जेस्ट 3, 6, 5, 3, 2, 6532। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 6। ये हो गया हमारा ये लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट। और इसका सम करते हैं हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 6325। इसका प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग करना है। योग तो अब इसका करते हैं 6 + 2 8, 8, 8 और 8, ये हो जाएगा 6 + 2 8, 5 + 3 8, 5 + 3 8 और 6 + 2 8। दिस इज द आंसर। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ डिजिट टू 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर 8888, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कि डिजिट भी डिफरेंट है, मीन्स ये 6, 3, 2, 5 डिजिट डिफरेंट है। और कितने डिजिट का बोला है, 4 डिजिट दिया है और 4 ही डिजिट का बोला है। ये तो हो गया, तो हमें रिपीटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें रिपीट करना होता है डिजिट को, या तो रिपीट करना होगा या कुछ डिजिट छोड़ना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं जहां डिजिट छोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 1, 2, 3। 1, 2, 3 का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। अब इसमें हमारे पास डिजिट क्या है 1, 2, 3, यही डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है अब। और हमें नंबर कितने बताने हैं, कितने डिजिट का, 5 अंकों का बताना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो 3 ही डिजिट है और 5 डिजिट का बताना है, तो कैसे करेंगे, अब इसी में रिपीट करेंगे। 3 डिजिट है तो हम 2 डिजिट को रिपीट करके लिखेंगे, जैसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बनाते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, लार्जेस्ट बनाने के लिए 3, आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 3 के बाद अगर 2, 1 ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा, बट हमें बनाना है 5 डिजिट का। तो अब क्या करेंगे, 3 को देखिए, 3 को मैंने 3 बार लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है। इसके अलावा कोई भी आप नंबर बना लीजिए, देखिए जैसे 3, 2, 2, 2, 1। ये देखिए, ये हमेशा ये बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा। और भी कोई नंबर बना लीजिए, 3, 3, 2, 2, 1। देखिए ये हमेशा बड़ा होगा, ये सबसे लार्जेस्ट होगा ये नंबर। ये दोनों कोई भी और भी कोई भी नंबर बना लीजिए तो ये नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा। तो जो बड़े वाले नंबर को ही रिपीट करके नंबर बनाते हैं। ठीक, अब इसका स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसका, अब स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते हैं, जो स्मॉल नंबर है उसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे और उसके हेल्प से। अब इससे छोटा कोई नंबर बनाइए, कोई भी नंबर, इसी डिजिट का हेल्प करना है। 1, 2, 3 डिजिट के हेल्प से नंबर बनाना है। तो 1, 1, 3, 2, 2, 3। देखिए ये इससे क्या है, बड़ा हो जा रहा है। लार्जेस्ट नहीं है मुझे, सबसे सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं है मुझे, सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, उससे छोटा कोई ना बन पाए। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। और भी कोई नंबर लिखिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिखिए। देखिए हमेशा ये हमेशा स्मॉलेस्ट ही रहेगा। तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट अगर रिपीटेशन करना है तो लार्जेस्ट वाले में क्या करेंगे,
बड़े डिजिट को रिपीट करके लिखेंगे जितने टाइम हमें नीड होगी, और अगर स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉल डिजिट को रिपीट करके लिखेंगे। ठीक, अब इसका क्या करना है, हमें सम, दोनों का योग निकालना है। तो कर देते हैं दोनों का योग। 3 + 4, सॉरी लिख दी हूं मैं, थोड़ा सा इधर उधर सीक्वेंस हो गया है। 1 2 3 4 4 4 4 4, दिस इज द आंसर 44,444, 44,444, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। एक बार और इसको समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3। 1 2 3 का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो हमारे पास डिजिट कितने थे, वी हैव ओनली 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट थे। इसके हेल्प से हमें 5 डिजिट के नंबर फॉर्मेशन करना था, 5 डिजिट के नंबर का। तो लार्जेस्ट डिजिट, सबसे लार्जेस्ट का क्या किया, लार्जेस्ट नंबर जब बनाई तो उसी को, जो लार्जेस्ट डिजिट था उसी को जितने टाइम की नीड थी उतने टाइम रिपीट कर दिया। तो 5 डिजिट का बनाना था तो 2 डिजिट तो हमारे पास ये था ही, और 3 डिजिट मैंने ही रिपीट कर दिया, और बाकी 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 33,321। अब स्मॉलेस्ट बनाना था तो स्मॉलेस्ट में जो सबसे छोटा वाला डिजिट था, सबसे छोटा क्या था 1, उसको मैंने 3 बार रिपीट कर दिया और 2 3 ऐसे ही लिख दिया सीक्वेंस से। अब दोनों को ऐड किया तो ये ऐड करने के बाद क्या हुआ 44,444। ओके, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2। 0 1 2 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। अब इसमें क्या है हमारे पास डिजिट 0 1 2, इसका यूज करके 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो चलिए देखते हैं, पहले लार्जेस्ट ही लिखते हैं, लार्जेस्ट। अब इसके हेल्प से 3 डिजिट है हमारे पास, इसके हेल्प से लार्जेस्ट बनाना है। तो मैंने बताया था कि लार्जेस्ट जो है, जो इन तीनों डिजिट में सबसे लार्जेस्ट है उसी को रिपीट कर देंगे। तो ये लार्जेस्ट है 2, 2 को 3 टाइम्स रिपीट कर दिए और उसके बाद 1 0 लिख दिए। अब स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट में 1 को एक बार लिखेंगे। अगर 0 पहले लिखें तो वो 5 डिजिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए 1 को पहले लिखेंगे और फिर 3 टाइम रिपीट करके ऐसे 2। देखिए ये हमारा, इससे लार्जेस्ट में इससे कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं बन पाएगा, इसके अलावा कोई भी और लार्जेस्ट नंबर ये नहीं बन पाएगा, और स्मॉलेस्ट में इसके अलावा कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बन पाएगा। बना के आप एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं हो पाएगा। ये सबसे लार्जेस्ट होगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट। अब इसका क्या करना है, अंतर करते हैं। अंतर 12,218, दिस इज द आंसर। इसमें मैंने डिफरेंस कर दिया तो ये क्या आया 12,200, ये सॉरी ये 0 होगा, कैरी ये है तो 12,208, दिस इज द आंसर 12,208। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया, 0 था तो इसलिए मैंने यहाँ 0 रिपीट कर दिया। अगर यही 1 हो, यही 0 नहीं होता, कुछ और डिजिट होता तो हम जो सबसे छोटा डिजिट होता उसी को हम रिपीट करके लिखते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट वैल्यू, सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या है, जैसे कोई नंबर है, किसी नंबर के बीच का नंबर, जैसे यहाँ मान लीजिए 5 है, 1 है, 1 to 10, तो उसके बीच का कोई नंबर है 5। अब 5 से जो ज्यादा होगा, ज्यादा में थोड़ा सा भी ज्यादा होगा अगर, तो वो किसके नियरेस्ट होगा 10 के, और अगर 5 से थोड़ा भी कम होगा तो किसके नियरेस्ट होगा 1 के। वैसे ही मान लीजिए अगर कुछ, जैसे कोई नंबर है, चलिए नेक्स्ट समझ लीजिए 10 है और 10 20 के बीच का नंबर क्या होगा 15।
अब 15 से जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो वो नंबर किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 15 से अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया 1, ये मैं +1 लिखी हूँ लेकिन +1 +2 +3 जितना भी ज्यादा होगा, अगर 15 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 20 के नियरेस्ट हो जाएगा। और 15 से अगर थोड़ा भी कम हो गया तो किसके नियरेस्ट हो जाएगा, ये 10 के नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई भी नंबर है तो उसको 5 से, बीच वाले नंबर से काउंट करते हैं। अगर बीचों बीच क्या आ जाएगा, 5 10, वैसे ही मान लीजिए अगर कुछ है 50 है, 50 और 60, 50 60 के बीच में क्या हो जाएगा, 65 सॉरी 55, 50 और 60 के बीच में 55। अब 55 से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो 60 के नियरेस्ट, और 55 से थोड़ा भी कम है तो वो 50 के नियरेस्ट, थोड़ा भी कम है। अगर -1 भी है तो वो 50 के नियरेस्ट जाएगा। और अगर 1 2 3 वो, ये जरूरी नहीं है +1 ही हो तो नियरेस्ट 60 के जाएगा, +2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 1 ही होगा ना। तो मिनिमम अगर +1 भी है तो वो 60 के नियरेस्ट जाएगा। जैसे कोई नंबर हम देखते हैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास 85532, ये नंबर है तो इसका अगर नियरेस्ट निकालना है तो नियरेस्ट इसका कैसे निकाल, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो कैसे निकालेंगे, जैसे देख लेते हैं, इसका बारी बारी से सब देख लेते हैं, एक एक करके। पहले नियरेस्ट 10 निकालते हैं, नियरेस्ट 10, तो इसको काउंट करिए 10, अब ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000, 10,000 तक है ये नंबर, लेकिन हमको चेंज किसको करना है, नियरेस्ट 10 को कन्वर्ट करना है, मींस ओनली इसको 1s 10s ओनली इसको चेंज करना है 32 को। अब 32 किसके बीच का नंबर है, 32 ये 40 और 30 के बीच का नंबर है। अब ये 32 मैंने बताया कि अगर यहाँ बीच का नंबर क्या हो जाएगा इसके, 35। अगर 35 जो है थोड़ा भी कम हुआ तो ये 30 के पास जाएगा, और थोड़ा ज्यादा हो गया तो 40 के पास। तो 32 ये क्या है, 30 के नियरेस्ट होगा, 35 से 32 कम है तो ये 30 के नियरेस्ट जाएगा। तो इसको हम पूरे 30 को यहाँ 32 को हटाकर क्या लिख देंगे, 30। तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 5 3 0 30, ये तो ठीक है, 30 के नियरेस्ट है। अब ऐसे ही नियरेस्ट 100, अगर इसका नियरेस्ट 100 निकालना हो तो इसका नियरेस्ट 100 देखिए कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 निकालने के लिए उसको काउंट करेंगे 1 10 100। अब इसको पूरा कन्वर्ट करना है, 532 को कन्वर्ट करना है। अब 532 किसके बीच का नंबर है, ये हमारा 600 और 500 के बीच का नंबर है, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, 550। अब 550 से अगर ये कम है 532 तो ये 500 के पास जाएगा, और अगर ज्यादा है तो ये 600 के पास। तो हमारा 532 550 से कम है तो इसीलिए कहा जाएगा 500 के पास। तो अब ये पूरा 532 हटा के क्या लिखेंगे, 85,500 ये लिख देंगे, 85,500। ये तो हो गया नियरेस्ट 100 की बात। अब इसी का नियरेस्ट अगर 1000 निकालना हो, नियरेस्ट 1000, इसका नियरेस्ट 1000, अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसको काउंट करेंगे अब 1 10 100 1000। अब ये 1000 है, मीन्स ये पूरा कन्वर्ट करना है। तो अब ये किसके बीच का नंबर है, 5532 किसके बीच का नंबर है, ये 5000 और 6000 के बीच का नंबर है। और मैंने ये अगर इससे थोड़ा भी कम है तो देखिए, ये अगर थोड़ा भी कम है तो ये 5000 के पास जाएगा, लेकिन 5532 ये क्या हो गया, ये 32 भी है, ये 32 इससे ज्यादा है तो ये कहा जाएगा। एक ट्रिक और भी है, जैसे कि हमें नियरेस्ट अगर नियरेस्ट 1000 निकालना है तो 1000 पूरा इसको चेंज करना है। जो 1000 के प्लेस का नंबर है उसके बगल वाला नंबर देखेंगे। अगर ये नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड अप करेंगे। 5 या 5 से ज्यादा मीन्स देखिए 5 है यहाँ नंबर, तो ये राउंड बड़ा वाला नंबर, इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। और अगर 5 से
कम है, इसको हटा दीजिए, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये अब हम जानते हैं कि 5532 इन दोनों के बीच का नंबर है। ओके, इसके बीच का नंबर है। अब जो निकालना है, निकालना क्या है? 1000, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, ये 5 के जस्ट बगल वाला ये वाला नंबर देखिए, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड अप करेंगे, मीन्स इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। और अगर ये 5 से कम है, 5 से कम मीन्स 4, 3, 2, 1 कुछ ऐसा है, तो राउंड डाउन करेंगे, मीन्स छोटा वाला नंबर लिखेंगे। तो ये देखिए, इसके जस्ट बगल वाला ये वाला नंबर 5 ही है, तो 5 अगर ही है तो ये क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे, इसको पूरा हटाएंगे और क्या लिखेंगे? 6000, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 86,000। अब इसी का नियरेस्ट 10,000 निकालते हैं। नियरेस्ट 10,000, इसका नियरेस्ट 10,000, अब पूरा इसको पूरा ही कन्वर्ट करना होगा। 10,000 पूरा कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या नंबर है? ये किसके बीच का नंबर है? 85,532 किसके बीच का नंबर है? ये 80,000 और 90,000। 80,000 और 90,000 के बीच का नंबर है। अब मैंने बताया जो निकालना है नियरेस्ट 10,000 के प्लेस पे यही है 8 के बगल वाला नंबर देखेंगे। ये अगर 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करेंगे, मीन्स इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 है तो ये क्या लिखेंगे? ये बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, इसको पूरा हटाएंगे और क्या लिखेंगे? 90,000। तो समझ में आया? ये एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, जैसे नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए ये 32 को उठाएंगे और 32 किसके बीच का नंबर है? किसके बीच का नंबर है? ये 30 और 40 के बीच का नंबर है। और फिर यहाँ 2 टेंस के जस्ट बगल वाला नंबर देखेंगे, ये अगर 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करेंगे, 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करेंगे। यहाँ अभी मैं एक्सप्लेन की कि ये 32 है, अगर ये 30 और 40 के बीच का नंबर है। अगर 32 ये वाला नंबर इसके जस्ट बगल वाला नंबर मीन्स ये 2 अगर 5 या 5 से छोटा है, सॉरी 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करेंगे। राउंड अप मीन्स ऊपर मीन्स बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर ये है। और अगर ये 5 से छोटा है तो देखिए 2 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करेंगे, मीन्स छोटा वाला नंबर लिखेंगे। तो 32 की जगह हमने क्या लिखा? 30। ऐसे भी देख लीजिए 32 के नियरेस्ट में कौन आएगा? पास में कौन आएगा? 30 या 40? ऑब्वियस बात है 30 आएगा। ठीक, क्लियर है? वैसे ही सबका प्रोसेस सेम ही है, ऐसे ही मैंने 100 निकाला सेम प्रोसेस से, फिर 1000 और फिर 10,000। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसके आगे का टॉपिक वो कल पढ़ेंगे, सक्सेसर एंड प्रेडिक्टर वो पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।